दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ विनीता देवी रौथान। मैं देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले से हूँ। मेरे गांव का नाम है ग्राम धरियान। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप भी राजी खुशी होंगे। हम भी यहाँ पे राजी खुशी से हैं। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से। आ गए हैं हम अपने खेतों में। तो यहाँ पे लगानी है हमने लहसुन, और अभी कुछ हमने परसों भी डाला था यहाँ पे गोबर, और आज भी मैंने फिर से दोबारा गोबर डाला है। हल लगाया था परसों भी, तो आज भी हमने फिर से दोबारा यहाँ पे हल लगा दिया है। और यहाँ पे ला रखे है मेरी लहसुन। दोस्तों, अभी आई हूँ मैं यहाँ पे घास के लिए। तो सुबह का टाइम है, अभी अभी धूप खिली है, तो आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ घास के लिए, क्योंकि आज मैंने लहसुन लगानी है और आँखों पे धूप भी बहुत ज़्यादा चमक रही है। तो आज मैंने लहसुन लगानी है, तो सुबह इसलिए आ गई हूँ मैं यहाँ पे घास के लिए। और यहाँ पे हमने बुआई की थी दाल की, तो यहाँ पे तो दाल कुछ भी नहीं मिली है, थोड़ा सा हुई है। और देखिए पूरे खेतों में ये बसियाई हो रखा है। जहाँ देखो वहाँ कूड़े और बसिया बहुत ही ज़्यादा हो रखे हैं। यहाँ पे हमारे पेड़ ये है भीमल के, और यहाँ पे है ये तिमला। तो ये है यहाँ पे घास, और आजकल ये वाला घास खूब हो रखा है हमारा। ये नीले फूलों वाला, ये देखिए ऊपर से नीचे तक। अब पहले मैं घास को काट लेती हूँ। और ये घास का जो ये दो डाबड़ और ये खेत है हमारे, ये घर के पास में है, क्योंकि दूर तो जाना नहीं है आजकल। बिना किसी साथी के या किसी दगड़े के हमें दूर जाने के लिए भी डर लग रहा है। सुबह हो या शाम दोपहर, तो अकेले में नहीं जा रहे हैं। आजकल हम अपने दो डाबड़ों से घास नहीं ला रहे हैं। जैसे हमारे सेरे हैं, तो सेरे की तरफ भी हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं जहाँ से मैं बरसात के टाइम पर घास लाती थी, तो वहाँ बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। जब कोई अपने साथ होगा साथी तो तभी जाएंगे। और आजकल हम ये भीमल के जो ये पेड़ हैं तिमले के, ये पास में हैं घर के पास में, तो बार बार इन्हीं को काट रहे हैं। जैसे कठमड़ा भीमल, और इन्हीं को दे रहे हैं गायों को, घास के लिए नहीं जा रहे हैं। अभी हमारा मोनुए का न्यार, जैसे कोदड़ा कहते हैं, तो वो भी काटने के लिए है। और अब जो पाला पड़ता है तो वो न्यार भी ख़राब हो जाता है, लेकिन हमारे साथ कोई साथी नहीं है, तो इसलिए वो खेत भी वैसे ही है, वहाँ पे न्यार भी वैसा ही पड़ा है, अभी नहीं काटा है। तो मैं पहले निकाल देती हूँ यहाँ पे घास। तो यहाँ पे है स्यारों का पेड़, और हमारे यहाँ ये देखिए पूरा ये घर के पास में ये गदेरा है। और स्यारों यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन स्यारों भी अब ख़राब होने लग गया है, क्योंकि इस पे बहुत ही ज़्यादा कीड़े रहते हैं। ये काले काले ये पत्तों पे ये देखिए चिपके हुए हैं ये। और यहाँ ऊपर भी बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसी घास हम गाय भैंस को नहीं देते हैं, बीमार होने का डर रहता था। तो ये ऐसे ही रहेंगे। और पहले तक काट देते तो अच्छे थे, लेकिन अब इसमें पूरे कीड़े हो गए हैं। यहाँ पे खगसा जैसे बहुत ज़्यादा कूड़े हो रहे हैं, ज़्यादातर देखें। पहले कुमाया घास होता था, अच्छा घास होता था खेतों में, लेकिन अब वो सारा घास पता नहीं कहाँ गया है। और ये कूड़े जैसे एक और घास होता है उसके नीचे होते, अगर वो भी हो गया तो ये होता है मेथी की तरह, तो पूरा खेत खराब हो जाता है। तो पहले मैं घास को निकाल देती हूँ। यहाँ पे रखी हुई है हमारी आज लहसुन, और हम जा रहे हैं लहसुन लगाने के लिए। तो हमने ये बीज के लिए छान कर रखी थी बड़ी बड़ी लहसुन। देखिए यहाँ इतनी सारी रखी हुई है बीज के लिए। ये है कुछ, ये भी है। यहाँ पे ला रखे हैं हमारे ये मटर, ये लाए हैं हम बीज भंडार से। और एक पालक बाजार का है, ये पालक घर का पालक है हमारा, उसकी बुआई भी करेंगे, लेकिन देखते हैं ये कैसा होता है। ये भी ला रखा है। पहले हम इनकी फली को निकाल देते हैं। और इन पे देखिए ये अच्छे से कोने भी आ रखे हैं, ये देखिए आप, ये अच्छे हो रखे हैं ये लहसुन। तो पहले बारीक लहसुन आती थी, अब ये मोटी मोटी लहसुन है। ये घर की लहसुन भी है हमारी जो बारीक होती है। ये इसमें बहुत सारे हैं, देखिए बहुत ही है। ये बाजार की है, बहुत सुंदर लहसुन। देखो बाजार की तो नहीं है हमारे घर की, पर ये बीज पहले आया था बाजार का, जब जलागम था यहाँ पे, तो जलागम से लाए थे ये मोटी वाली लहसुन। देखो इसके छिलके जल्दी से उतर जाते हैं बड़ी आसानी से। और अब जाते हैं हम लहसुन लगाने के लिए। और आज जा रहे हैं हम गांव में राज तिलक है। राज तिलक में मैं तो जाने बैठ गया हूं। और आप कब आओगे राज तिलक में?
मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी। पहले मैं लहसुन लगाऊंगी और उसके बाद सीधे रात तिलक देखने आऊँगी। तो पहले हम घर की महिलाएं बहुत सुबह उठ जाती थी, 4 बजे, 4:30, 5 बजे, और घर का पूरा काम हम सुबह को ही निपटाते थे। जैसे रोटी बनाना, साग सब्जी बनाना, गौशाला जाना, गोबर उठाना और सैन सफाई करना घर की। और उसके बाद हम जंगल चले जाते थे। तो आजकल सर्दियों के टाइम पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा काम होता है जंगलों का, जैसे घास लाना, लकड़ियाँ लाना, और ये पत्तियाँ होती हैं, पथियाला कहते हैं, तो पथेले लाना। लेकिन आजकल नहीं जा रहे हैं हम, सुबह को भी नहीं उठ रहे, क्योंकि भालू का बहुत ज़्यादा डर हो रहा है। तो कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले देखा होगा आप लोगों ने, तो बाघ का बहुत ज़्यादा डर था, हमको भय था। लेकिन आजकल बाघ का भय कम भी नहीं हुआ, पर हुआ थोड़ा बहुत कम हो गया है। और आजकल हो गया है ज़्यादा भालू का डर। तो जहाँ पर भी ये बांज के पेड़ हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि वहाँ पे लिक्वाल होते हैं, बांज के लिक्वाल, उनको खाने के लिए आते हैं। और तो हमारे तो देखिए घर के पास ही बहुत ही जंगल है, तो भालू रात को उन लिक्वालों पे रहता है, बांज के पेड़ों में, और सुबह को वो सीधे चौक में आ रहा है। कहीं कहीं सारी जगह आप लोगों ने सुना भी होगा कि सीधे चौक में ये भालू आ रहा है। तो इसलिए हम आजकल सुबह नहीं उठ पा रहे हैं। और जो हमारा न्यार, जैसे मनुए का न्यार है, और पराल का जो पराल होता है, धान का न्यार, तो उसको हम बचा कर रखते थे। कभी दुख ऐसा हो जाए, सुख दुख, और कहीं पे कोई काम पड़े, या बरसात के टाइम पे, रुपाई के टाइम निराई गुड़ाई करने के लिए, तो हमारा वो न्यार संभाल के, हम उस न्यार को संभाल के रखते थे। और जब भी हमको टाइम घास के लिए जाने के लिए नहीं मिलता था, तो उस न्यार को डालते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, आजकल हम उसी न्यार को डाल रहे हैं। जंगल जाना मुश्किल हो गया है। बहुत सारी जगह आप लोगों ने सुना होगा और देखा भी है कि भालू ने कितना आतंक मचा रखा है। तो उस डर से भी हम जंगल नहीं जा रहे हैं। हम तो नहीं जाते हैं, लेकिन गांव के जाते हैं लोग। हमें तो बहुत दूर पड़ गया है। कभी हम भी जाते थे पहले, अब नहीं जा रहे। अब यहाँ पे महिलाएं भी नहीं हैं जंगल जाने साथ के लिए, तो गांव के लोग जाते हैं। तो हम उनको भी कहना चाहते हैं कि एक साथ जाएं, अगर जा रहे हैं तो एक साथ ही जाएं, अकेले अकेले मत जाएं। साथ में रहने से हल्ला गुला करके ही जाएं, और बांध पथेला तो लाना ही है भाई। और हम नहीं जा रहे हैं आजकल, वो न्यार खेतों में ऐसा ही है, 2 रुपये हमारा घास। तो आजकल हम कुल काट रहे हैं, क्या भीमल, कटमड़ा और तिमला, डर के कारण नहीं जा रहे हैं। तो अब जाते हैं हम लहसुन लगाने के लिए। लहसुन की ये अलग अलग करना पड़ता है, ये देखो आप ऐसे फली को अलग अलग निकालना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ऐसे करने में भी। और इतना सारा हमने ये लगाना है। अगर खेत में इतना पूरा नहीं होगा तो फिर आएंगे यहाँ पे, यहाँ से ले जाएंगे लगाने के लिए। आइए, जितना बचेगी उतना खाने के लिए। और अगली बार आप लोगों को भी हमारे यहाँ से ले जाना, जितनी भी कीमत होगी बता देना। और लहसुन होगी तो अगली बार हम आप लोगों के पास ही, तो हमारे पास है, बोले वालों के पास क्या, अच्छा अदरक चाहिए तो है, हमारे गांव में है अदरक, बता देना। अगर किसी को अदरक चाहिए, हमारे गांव में एक दादी है, उन दादी के पास मिलेगा आपको अदरक। और ये क्या कहते हैं, अरबी, पिनालू, अरबी, जिसको चाहिए तो बता देना। हमारा तो नहीं है, हमारा अदरक बहुत ही कम हो रखा है। और आज जा रही हूँ मैं अपने गांव में धरियांज। तो हमारे गांव में आज है राज तिलक, और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे गांव में। राज तिलक देखने ज़रूर आए, हम भी जा रहे हैं वहीं पे। तो टाइम तो 10-11 तो बज गए हैं, 11 बजने वाले हैं अभी। और अब जा रही हूँ मैं। तो पुप्पू जी भी मेरे साथ से चले गए हैं, वो मुझसे आगे, उनके पाँव में दर्द है, तो उन्होंने बोला कि मैं जल्दी चले जाऊँगी, धीरे धीरे तब तक मैं चलती हूँ। और आयुष भी चला गया है, मैं अकेले जा रही हूँ यहाँ पे। तो मिलते हैं आप लोगों को राज तिलक में। जोर से जय राम राम रमणम सपनम भवनाम भयाम जय राम राम रमणम सपनम हनुमान जी महाराज सीता मैया की
तुम्हारे घर आई भरत दुख को छिनाही सुना हूँ भरत दुख को छिना माते तोरे ताप मस्तक खड़ी पाया हे माता आनंद सुखारी सकल सभा जोर से बढ़ा दो मुंह। धर्म अधर्म धन मोक्ष बढ़ाई सदा बने तुम्हारे घर आई सदा बने तुम्हारे घर आई चलो फूलो अमित सुख